हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कौन से किताब को पढ़ें ताकि हम अच्छा कर सके, अच्छा परसेंटेज ला सके, अच्छा मार्क्स ला सके। बहुत सारे स्टूडेंट को यह मतलब वो कन्फ्यूज में रहते हैं कि हम कौन से किताब को पढ़ें, कैसे पढ़ें उस किताब को। मतलब वो बहुत सारी किताब को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके कारण वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। बाबू, ऐसी गलती हम भी किए थे एक बार, लेकिन जो हमारे गुरुजी थे वो समझाए कि बाबू ऐसे करो तो अब तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो वही हम बात आप लोगों को बताने वाले हैं कि देखिए, वो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज में रहते हैं कि हम कौन से किताब लें, एनसीईआरटी लें कि मतलब अलग अलग प्रकाशन के किताब लें, कि मतलब वो कैसे पढ़ें, वो कितना हाली पढ़ें, क्या मतलब वो कन्फ्यूज में रहते हैं। और यही कन्फ्यूज के कारण वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दबाव रहता है कि हमको इतना सारा किताब लिए हैं, उसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इन नोट्स को भी पढ़ना है। मतलब वो अजीब सा वो व्यवहार करते हैं बाबू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। बस आप हमें 5 से 6 मिनट दे दीजिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। कैसे दूर करेंगे, इसको जानने से पहले कुछ हम बातें बताना चाहते हैं। बातें क्या है बाबू, कि आपका न्यू बैच इस पर स्टार्ट हो चुका है। आप चाहेंगे तो इस न्यू बैच को आप यूट्यूब पर फ्री क्लास ले सकते हैं। फ्री क्लास आप यूट्यूब पर ले सकते हैं। किस पर? ज्ञान वाला पर। और एक मेरा और चैनल है ज्ञान फील्ड, तो आप उस पर भी, दोनों पर हम पढ़ाते हैं। आप दोनों पर जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप उससे आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे मुख्य पॉइंट क्या था। हमारा मुख्य पॉइंट था कि कौन से किताब को पढ़ें, कौन से बुक को पढ़ें ताकि हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप का लक्ष्य क्या है, 450 प्लस का लक्ष्य है, बिहार मैट्रिक इंटर परीक्षा में गए हैं, तो कौन से किताब को पढ़े, कैसे पढ़े। देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे बाबू कि आपको, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, तो हम कहेंगे बाबू कि आप क्या कीजिएगा, जो टीचर पढ़ा रहा है ना, उसका नोट्स क्या है, उसका नोट्स ही मोस्ट इम्पोर्टेंस है। मोस्ट मतलब क्या बोले हम, 100% वही है बाबू। आपका आपका 100% बोले ना, आपका 100% आपका टीचर का नोट्स ही है। आप उसके अलावा कुछ और भी नहीं पढ़ेंगे ना, फिर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाबू, टीचर जो पढ़ाता है ना, टीचर जो पढ़ाता है टीचर जो पढ़ाता है ना, वो टीचर जो पढ़ाते हैं आपको, वो बाबू, उनका एक्सपीरियंस रहता है। और वो 3 4 5 6 गो बुक को ले करके उसका पूरा कंटेंट को वो मतलब अपने दिमाग में उतार करके पूरा कंटेंट को एक बना करके तब पढ़ाते हैं आपको। तो हम कहेंगे बाबू, यदि आपका टीचर का नोट्स है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका नोट्स है आपके पास, तो वही क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है बाबू। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे, वो भी मतलब कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मतलब क्या है, दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं। तो बाबू, यदि आपका मन है कि हम और भी किताब को पढ़ें, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। एक आता है किताब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आता है। क्या आता है बाबू? एनसीईआरटी आता है। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं बाबू, तो हम कहेंगे बाबू कि आप इस किताब को ले सकते हैं। एनसीईआरटी किताब को आप ले सकते हैं। ठीक है, पहला बात कि आप जो भी टीचर पढ़ाता है उसी के मतलब उसी के नोट्स को अच्छे से बनाइए और उसी के नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए। वही मतलब इम्पोर्टेंस है और वही 100% है बाबू। लेकिन यदि क्या है कि दिल है कि मानता नहीं, तो आप एनसीईआरटी किताब ले सकते हैं, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब हम क्या करें, एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आता है, हम कैसे पढ़ें। तो बाबू, हम कहते हैं, तो यदि आप एक और किताब लेना चाहते हैं, तो बाबू आप कोई एक प्रैक्टिस के लिए किताब ले सकते हैं। कोई मतलब कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए किताब ले सकते हैं,
चाहे वो ब्रिलियंट का हो, चाहे वो ओबीडियंट का हो। तो हम कहेंगे बाबू आप ब्रिलियंट का ही लीजिएगा, ठीक है। हम कहेंगे कि आप ब्रिलियंट का ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट उसमें होता है, ठीक है। यदि आप मतलब ये मतलब इतना सब पढ़ने से टाइम बचता है तो, ठीक है, आपके पास टीचर का नोट्स होना चाहिए, पहल का बात। और दूसरा का बात कि आपके पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। तब आप किसी भी कंपटीशन में भी, या आप बिहार मैट्रिक परीक्षा या इंटर परीक्षा में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हम कहते हैं बाबू कि 10 को किताब को एक बार पढ़ते हैं और एगो किताब को 10 बार पढ़ते हैं। कौन अच्छा है, कौन अच्छा है? यदि आप एगो किताब को 10 बार पढ़ते हैं और एक क्या है कि 10 को किताब को एक बार पढ़ते हैं, तो बाबू हम कहेंगे कि ये इस 10 को किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एगो किताब को 10 बार पढ़ लें। इससे अच्छा से आपको मतलब बेनिफिट भी होगा, अच्छा से दिमाग में भी जाएगा। तो मेरा राय यही है बाबू कि आप 10 गो किताब को एक बार न पढ़ के आप एगो किताब को 10 बार पढ़ लें। यही मतलब इम्पोर्टेंस है बाबू, यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। यदि आप हमारे बात को मानते हैं तो बाबू हम कहेंगे कि आप 100% क्या है आपका टीचर का नोट्स ही है, आप टीचर के नोट्स को ही फॉलो करें। उसके बाद यदि आप लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताब आप ले सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि यदि आप और किताब लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी एक गाइड मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वाला गाइड आता है, उसको आप ले सकते हैं। इस 3 गो की किताब के अलावा कोई और किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। यदि आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम किए हैं बाबू, हम किए हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। हम भी पढ़े मतलब बहुत सारे किताब को हम लिए हुए थे, बहुत सारे किताब को लिए हुए थे। मतलब हमको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा था कि हम कौन से किताब को पढ़ें। मतलब लोगों के देखा देखी, तो हम अपने सर से पूछे जो हमको पढ़ाए हैं, और आज हम उसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हैं जहाँ पर हम पढ़े हुए हैं। तो उसी सर से हम पूछे तो सर बोले, सर हमको यही बात बताए। तो बोले ठीक है बा सर, हम ऐसे ही करेंगे, और वही अपनाए हम। तो हमको अच्छा बेनिफिट हुआ, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप यही कीजिएगा तो 100% आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो बाबू मिलते हैं हम लोग न्यू बैच के साथ। न्यू बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं बाबू, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। जय हिंद।